नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, अभी शादियों का सीजन शुरू होगा, पता ही आप सबको। एक उस दौर की मैं आपको यहाँ बात बताने जा रहा हूँ कि एक दौर वो था जब शादियां घर से हुआ करती थी। आदमी गली में रहता था, मोहल्ले में रहता था और सड़क पर ही टेंट लगाकर और वहां शादियां की जाती थी। और रिश्तेदार, पास पड़ोसी सब उसमें पिलट जाते थे शादी में। और आप यकीन करोगे ना, विश्वास नहीं होगा आपको, जो बिटिया का बाप था ना, वो बिल्कुल निष्फिक्री होकर वो क्यों घूमा करता था वीआईपी बनकर। क्यों? क्योंकि मोहल्ले वाले, आस पड़ोसी जात के नहीं थे ना 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 ना, जात के तो थे ही नहीं। कोई ब्राह्मण के घर की यदि कोई बच्ची की शादी है तो पता पड़ रहा है जो चाचा है वो कोई मुसलमान है, पड़ोसी है ना, हमीद चाचा, अब्दुल चाचा। वो ऐसे काम कराते थे जैसे उनकी घर की बच्ची की शादी हो, या कोई और कास्ट समझ लो। ये तो चलो धर्म संप्रदाय अलग हो गया, कास्ट की कह रहा हूं मैं। यदि ब्राह्मण के बेटी की शादी है तो जैन रह रहे हैं बगल में, या कोई वैश्य वर्ग का कोई आदमी रह रहा है, अग्रवाल रह रहा है, या कोई भी रह रहा है, कोई मीणा ही रह रहा है, कुछ भी, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कास्ट, कास्टिज्म का कोई पार्ट ही नहीं था। वो ऐसे काम कराते थे जैसे उनकी घर की बच्ची की शादी हो रही है। और सब मोहल्ले वाले लड़के वड़के सब मेज वेज सेट करना, लगाना, ये सब करते थे। शादियों का खाना वो खुद करते थे, खुद खिलाते थे ऐसे ले लेकर। देखा है हमने, खूब देखा, हमने भी किया है। खुद खाना बकायदा वो बैठा कर होता था, खुद खिलाते थे। और कोई छोटी मोटी कहीं कमी हो ना, उसको ढक देते थे, छुपा देते थे। और बारातियों का स्वागत इतना बढ़िया तरीके से किया जाता था, बहुत बढ़िया तरीके से। शादियां सस्ती हुआ करती थी लेकिन दिल बड़ा और अमीर हुआ करता था। आज उल्टा हो गया, आज बिल्कुल उल्टा हो गया। लाखों रुपए की शादी हो रही है बड़े बड़े मैरिज गार्डन्स में, है ना। और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है जाते क्यों हैं, आप समझो वो क्यों जाते हैं। वो सिर्फ कमी निकालने जाते हैं आपकी। और वो पता है दुआ क्या करते हैं, साड़ा को जनरेटर खराब हो जाए, कहता हूँ अंधेरे में हो, साड़ा का इलाज हो जाए, नानी याद आ जाए, साड़ा भूल जाए सब कुछ, ये दुआएं करते हैं लोग बाग। शादियां तो महंगी हो गई लेकिन लोग बाग है ना, मन से भिखारी हो गए, गरीब मन से। शादियां तो महंगी करने लग गए लोग बाग, लेकिन रिश्तेदार जो है ना वो दिखावटी हो गए, उनके दोहरे चरित्र हो गए। सामने तो अरे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बिटिया की शादी की। अंदर ही अंदर चल रहा है, साढ़े तूने क्या क्या व्यवस्था करी है, तू बड़ा। ये स्थिति हो गई। क्यों? रीजन और बता देता हूं मैं आपको। पैसा आने लग गया लोगों के पास 2 नंबर का। 2 नंबर मतलब ऐसे 2 नंबर नहीं, 2 नंबर तो चलो सरकारी वाले ही करते हैं, प्राइवेट आदमी तो नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेट आदमी वैसा 2 नंबर का काम करने लग गया। चीज कितने की है, कितने की बनाकर बेच रहा है। व्यापारी है, जैसे मान लो कोई खाद सामग्री का कोई काम कर रहा है, मिलावट ठोक रखी है। कंकड़ आए तो सामने वाले का आए, दांत टूटे तो सामने वाले का टूटे, कोई बात ही नहीं है। पर वो जब से ये होना शुरू हुआ ना, तब से पैसे का फ्लो आया, पैसा जेब में आया, शादियां बड़ी और भव्य करने लग गए लोग बाग। लेकिन आनंद नहीं आता शादी। वो जो मोहल्ले की शादियां थी ना, पिलट रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और लड़की का जो फादर है, पिता है, वो ऐसे घूमता था फूफा जी फैशन में, यो करके। उसको टेंशन नहीं थी क्योंकि सब काम कर रहे हैं। आज उल्टा है, आज सब फैशन में जाते हैं यो, और लड़के के पिताजी जो है ना, बेचारा बावड़े की तरह यूं डोलता घूमता रहता है कि यार कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अब ये क्या स्थिति है, हम जा कहाँ रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ, ये समझ में आ ही नहीं रहा हम जा कहाँ रहे हैं। और अब आप देख लेना, अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा नए नए इवेंट, नए नए रन रोज नए। भाई साहब आप देखते रह जाओगे। अच्छा, जो आदमी शादी में आता है ना, उसकी और टेंशन हो जाती है, मैं भी करूंगा, ऐसा ही करूंगा, देखना ऐसा ही करूंगा, इससे भी बढ़िया करूंगा। फिर वो जुगाड़ बैठाता है, उससे कर्जा ले लूंगा, 5 वो दे देगा, 2 वो दे देगा, और एंड ये होता है शादी कर्जे में होती है। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।